कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 22 शंका समाधान। प्रथम ध्वनि मुद्रण। इस अध्याय में कर्मफल व्यवस्था में उठने वाले बहुत से प्रश्नों एवं भ्रांतियों का यथासंभव समाधान इस ग्रंथ में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर किया जा रहा है। किसी भी प्रश्न या शंका को समझने से पूर्व कर्मफल व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों को याद रखना होगा, जिनका विवेचन इस ग्रंथ में पहले से किया जा चुका है, तथा श्रोताओं की सुविधा के लिए कोष्टक में उन अध्यायों का नाम दिया जा रहा है जिनमें उक्त सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है। सिद्धांत नंबर 1, समाज में लागू मानवीय दंड व्यवस्था ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से भिन्न है। इसका विवेचन अध्याय 3 में मानवीय कर्मफल व्यवस्था नामक शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। सिद्धांत दूसरा, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका विवेचन अध्याय 9 में कर्म स्वतंत्रता के शीर्षकांतर्गत है। तीसरा सिद्धांत, ईश्वर जीव को कर्मफल प्रदान करने हेतु दूसरे जीवों की सहायता नहीं लेता। अध्याय 2 कर्मफल सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है, तीनों प्रकार के सभी आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक सुखों दुखों को पूर्व जन्मों के कर्मों से संबंधित नहीं किया जा सकता। इसका विवेचन 6 अध्याय भोग में कर लेना चाहिए। सिद्धांत 5वां, वर्तमान जन्म के कर्मों का फल आयु और भोग के रूप में वर्तमान जन्म में भी मिलता है। अध्याय 2 शीर्षक कर्मफल सिद्धांत। छठा सिद्धांत है, परमात्मा एक जीव के किए कर्मों का फल दूसरे जीवों को नहीं देता। इसका विशेष विवेचन 2 अध्याय में कर्मफल सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत है। इन सिद्धांतों के आधार पर हम शंकाओं का समाधान करेंगे। यहां पर यह समझना अति आवश्यक है कि किसी भी घटना, कार्य या प्रश्न का समाधान सिद्धांतों के आधार पर करना होता है, न कि घटनाओं का मनमर्जी से विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्धारण करना होता है। वस्तुतः समाज में उल्टा ही होता है। लोग अपने अज्ञान के कारण घटनाओं का विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं और ईश्वरीय ज्ञान, वेद तथा ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध अपनी मान्यता बना लेते हैं। जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हम विभिन्न सिद्धांत विपरीत निर्णयों पर पहुंचते हैं, परंतु होना यह चाहिए कि घटनाओं की वस्तुस्थिति को सिद्धांतों के आधार पर समझना चाहिए तथा उनकी सत्यता तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, फिर चाहे वह निष्कर्ष हमारी मान्यताओं के अनुकूल हो या प्रतिकूल। हमें अपनी मान्यताओं के आधार पर सत्य को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु सत्य के आधार पर अपनी मान्यताओं तथा जीवन की घटनाओं की सत्यता को समझना चाहिए, तभी जीवन की सफलता होगी। प्रश्न 1, क्या वर्तमान जीवन में जीव को जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है? समाधान, नहीं। इस जन्म में प्राप्त होने वाले सभी सुख दुख मात्र उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से संबद्ध नहीं किए जा सकते। हमें वर्तमान जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप भी सुख और दुख इसी जन्म में भी मिलता है। महर्षि व्यास जी ने इस मान्यता को योग दर्शन 2.12 के भाष्य में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। सिद्धांत 5वां, जैसे हमने भोजन किया, भूख शांत हो गई। किसी ने चोरी की, उसे कारावास मिला। योगी ने समाधि लगाई, उसे परमात्मा के आनंद की अनुभूति हुई। किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उसका शरीर बलिष्ठ हुआ, आयु की वृद्धि हुई। इस जन्म में भी सभी सुख या दुख मात्र ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर ही नहीं मिलते। तीनों प्रकार के यानी सभी आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदिभौतिक सुखों और दुखों का पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। सिद्धांत 4, उदाहरणार्थ किसी ने किसी की हत्या की और उसे मानवीय व्यवस्था में मृत्युदंड दिया गया। यह सब पूर्व जन्मों के आधार पर कैसे कहा जा सकता है? और इसी प्रकार से उस मृत्यु को प्राप्त होने वाले मानव तथा उसके परिवार वालों को प्राप्त होने वाले दुख को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से नहीं जोड़ा जा सकता। जब कर्म करने वाले का कर्म तथा उसका परिणाम उसके पूर्व जन्मों से नहीं जोड़ा जा सकता, तब उस कर्म के प्रभाव के कारण जो अन्य प्राणी सुख दुख प्राप्त करते हैं, उस सुख दुख को भी उन भोगने वाले प्राणियों के पूर्व जन्मों से कैसे संबंध किया जा सकेगा?
इसी प्रकार मानवों द्वारा पशु पक्षियों पर हिंसा को भी उनके पूर्व जन्मों से कैसे जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान जन्म में बहुत से सुख या दुख जो दूसरे जीवों के कारण मिलते हैं, इसीलिए ईश्वरीय व्यवस्था में नहीं माने जा सकते। सिद्धांत 3। अतः वर्तमान जीवन में सभी सुखों या दुखों को पूर्व जन्मों के कारण कर्मों से नहीं जोड़ा जा सकता। प्रश्न संख्या 2। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर कौन से सुख या दुख रूपी भोग जीव को इस जन्म में प्राप्त होते हैं। समाधान। वर्तमान जीवन में जीव को मिलने वाले मात्र वही भोग्य पदार्थ एवं उनसे प्राप्त होने वाले सुख दुखों को पूर्व जन्मों के आधार पर कर्मानुसार कहे जा सकते हैं, जो उस समय उसके होने वाले माता पिता के पास उपलब्ध होते हैं। जब वह जीव गर्भ में प्रवेश करता है, गर्भ स्थापन के समय जीव के होने वाले माता पिता की जो स्थिति होती है, अर्थात उनकी आर्थिक दशा, भोग साधनों की उपलब्धि तथा ज्ञान या अज्ञान का स्तर, यह सब जन्म लेने वाले जीव के कर्माशय के आधार पर होता है। अर्थात जीव के कर्मों के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि पहला, उसके होने वाले माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी हो, दूसरा, उसके ज्ञान का स्तर कैसा होना चाहिए तथा तीसरा, उसके शरीरों यानी रजवीर्य की शुद्धता का स्तर कैसा हो, जिससे कि जीव के लिए भावी शरीर का निर्माण होना है। जो भी स्त्री पुरुष उपरोक्त भोग के स्तर को पूरा करते हैं, उस माता पिता के यहाँ उस जीव के लिए जन्म लेने की व्यवस्था ईश्वरीय विधान के अनुसार होती है। अगर उस जीव के कर्माशय के आधार पर उपरोक्त भोग स्तर को पूरा करने वाले अनेक माता पिता उपलब्ध होते हैं, तो वह जीव किन माता पिता के यहाँ जन्म लेगा, यह ईश्वरीय व्यवस्था है। परमात्मा अपनी व्यवस्था में जीव को उसके लिए कौन से योग्य माता पिता के यहाँ जन्म देगा, इसमें किसी जीव का कोई हस्तक्षेप संभव ही नहीं है। उपरोक्त भोग के तीनों स्तरों का निर्णय गर्भ स्थापन के समय की अवस्था पर निर्भर करता है, न उससे पूर्व और न ही उसके बाद की किसी स्थिति परिवर्तन पर। इसमें यह जानना भी आवश्यक है कि होने वाले माता पिता आवश्यक रूप से या सामाजिक दृष्टि से विवाह के बंधन में बंधे हुए ही हों, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यह संबंध अगर विवाह के उपरांत नहीं है तो स्त्री पुरुष की अपनी इच्छा से, भय या जबरदस्ती से भी हो सकता है। हम देखते हैं कि कुछ जीव गरीब माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं और जन्मते ही असुविधाओं में पलते हैं, और अन्य धन धान्य से भरपूर परिवारों में जन्म लेते हैं और वहां उन्हें बिना मांगे ही विशेष भोग मिलते हैं। यह सब उस जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों का आधार पर होता है। इस संदर्भ में यह भी समझना चाहिए कि गर्भस्थापन के बाद उसके माता पिता की आर्थिक एवं बौद्धिक दशा में होने वाले परिवर्तनों को जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। मान लीजिए किसी को लॉटरी लग गई और गरीब माता पिता रातों रात धन धान्य में खेलने लगे, तो यह उस जन्म लेने वाले जीव के लिए आधि भौतिक सुख होगा, न कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। और इसी प्रकार किसी को भयंकर हानि होने पर उस जन्म लेने वाले जीव के लिए आधि भौतिक दुख होगा, न कि उसके पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों का फल। गर्भस्थापन के बाद तथा जन्म से पूर्व या बाद भी होने वाली स्थिति परिवर्तनों को आधि भौतिक सुख या दुख की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार माता द्वारा अशुद्ध खान पान से जो गर्भस्थ जीव को दुख प्राप्त होता है, वह भी उस जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं होता। अतः गर्भस्थापन के समय पर माता पिता के पास उपलब्ध भोगों यानी ज्ञान आदि के स्तर को ही उस जन्म लेने वाले जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों से संबद्ध किया जा सकता है। प्रश्न 3। समाज में तो बालक के गर्भ में आने के बाद तथा जन्म से पूर्व माता पिता की आर्थिक दशा में या अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन को जन्म लेने वाले बालक का भाग्य या दुर्भाग्य कहा जाता है। क्या यह गलत है? समाधान। जैसा कि पहले कहा गया है कि यह उस बालक के पूर्व जन्मों के कर्मों से नहीं जोड़ा जा सकता, अतः उसके माता पिता के लिए भी इस प्रकार का कोई आदि भौतिक सुख या दुख उसके कारण नहीं कहा जा सकता। जहां कहीं भी इस तरह के लाभ या हानि आदि मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सभी जगह तो जीव
कोई जीव जन्म लेने वाला नहीं होता, वहां तो इस प्रकार के लाभ या हानि को सभी अवस्थाओं में किसी अन्य मनुष्य से नहीं जोड़ा जा सकता। वस्तुतः इस प्रकार के हानि या लाभ का किसी के पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं है। समाज में लोगों के अल्पज्ञान तथा सिद्धांतहीनता के कारण ऐसी कपोल कल्पनाएं फैली हुई हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। हमारे मानने या न मानने से ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के मूल सिद्धांत तो कभी नहीं बदल जाएंगे। अगर ऐसे किसी लाभ या हानि को किसी अन्य के या जन्म लेने वाले बालक के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल कहा जाए तो ऐसा ईश्वरीय व्यवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से किसी को कर्मफल प्रदान करने हेतु दूसरे जीवों की सहायता नहीं लेता। सिद्धांत 3। प्रश्न संख्या 4। समाज में भ्रूण हत्या करवाकर जन्म लेने वाले बालक को मार दिया जाता है, क्या यह उस जन्म लेने वाले जीव के कर्मों का फल नहीं होता? समाधान, नहीं, यह उस जन्म लेने वाले जीव का कर्मफल नहीं है। सिद्धांत 3। क्योंकि भ्रूण हत्या माता पिता या दोनों की ही सहमति से और उनकी अपनी कर्म स्वतंत्रता के कारण हुई है, जिसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रकार के दुख को उस जन्म लेने वाले जीव को आधि भौतिक दुख का मिलना कहा जा सकता है। सिद्धांत 4। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने पूना प्रवचन में भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या की संज्ञा दी है, जो कि एक भयंकर अपराध है। अतः भ्रूण हत्या कराने वाला, करने वाला तथा सहमति देने वाला सभी इस अपराध के दोषी हैं। प्रश्न संख्या 5। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म से ही मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग या रोगी हो और उस बच्चे के कारण बच्चे के माता पिता आदि को उस बच्चे के जीवन काल में बहुत से दुख उठाने पड़े हों तथा वह बालक का पालन पोषण के लिए अपने माता पिता आदि पर आजीवन आश्रित रहना पड़े और वह बालक उसी रोग या विकलांगता को जीवन भर भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या कहा जाएगा? क्या उस बालक के शरीर में आए जीवात्मा के प्रति उसके इस जन्म के माता पिता का कोई कर्ज था जो इस प्रकार भुगतान हुआ, या उस बालक के माता पिता आदि के कुछ पाप थे जो इस प्रकार सामने आए, या इस प्रकार से प्राप्त दुख आदि उनके पूर्वकृत कर्मों के फल थे, या फिर वह बालक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा था? समाधान, यहां यह जानना होगा कि उस बालक की शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता का कारण क्या है। अगर विकलांगता का कारण गर्भाधान के समय ही उपस्थित था तो यह उस बालक के संचित कर्माशय का फल है और उसके माता पिता को भी उनके किसी कर्म का फल ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि गर्भाधान के समय की स्थिति जीव के कर्माशय से ही संबंधित होती है। यह हमने प्रश्न 2 के समाधान में स्पष्ट कर दिया है। और यदि उस बालक की शारीरिक या मानसिक विकलांगता का कारण गर्भाधान के उपरांत उपस्थित हुआ है तो इस तरह की विकलांगता बालक तथा उसके माता पिता दोनों के लिए ही आधि भौतिक दुख है, जिसका उनके पूर्व जन्मों से कोई संबंध नहीं है। पहली स्थिति में भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उस बालक के शरीर में आए जीवात्मा के प्रति उसके वर्तमान जन्म के माता पिता का कोई कर्ज था जिसका भुगतान हुआ। इस प्रकार के जन्म में निम्न कारण हो सकते हैं। पहला कारण, उस जन्म लेने वाले जीवात्मा का कर्माशय ऐसा है कि उसे आजीवन शारीरिक या मानसिक विकलांगता का दुख प्राप्त होने की स्थिति बनती है। दूसरा कारण, उसके होने वाले माता पिता के कर्म ऐसे हैं कि उन्हें ऐसी संतान की प्राप्ति होनी है जो आजीवन विकलांग होगी तथा उसकी आजीवन सेवा करनी होगी। इन दोनों ही कारणों के उपस्थित होने पर भी ऐसा निश्चय पूर्वक कहना संभव नहीं है कि उस माता पिता का उस जन्म लेने वाले जीवात्मा के प्रति कोई कर्ज था जिसका भुगतान इस प्रकार होना है। अब माता पिता के कौन से कर्म हैं जिनका फल इस प्रकार से मिल रहा है, यह केवल परमात्मा ही जानता है। दोनों के कर्माशय की विचित्रता को परमात्मा की निश्चय पूर्वक जानता है, अतः इसका निर्णय तो परमात्मा ही कर सकता है। हाँ, सामाजिक दृष्टि से माता पिता को संतुष्ट करने के लिए यह कथन अच्छा हो सकता है और संभवतः यह जानकर वे शायद ये सोचें कि चलो
इसी जन्म में भुगतान पूरा हो जाए, परंतु दोनों के दुख में कोई कमी नहीं हो सकती। यहां पर आधुनिक काल में गर्भस्थ शिशु के रोग का ज्ञान यंत्रों आदि से होने पर भ्रूण हत्या कर उस बालक के जन्म को रोकने का प्रयास किया जा सकता है, ताकि वह आजीवन इस प्रकार के दुख न देखे, परंतु यह सर्वथा अनुचित है। प्रथम तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से कोई बच ही नहीं सकता। इस स्थिति में अब नहीं तो फिर कभी उनके इस प्रकार के कर्माशय का फल तो तीनों ही जीवों को मिलेगा ही, परंतु इस प्रकार से भ्रूण हत्या करने पर माता पिता पर एक ब्रह्म हत्या का पाप और लग जाएगा, जिसका अतिरिक्त फल उन्हें भोगना पड़ेगा। अतः यह अधर्म है, पाप है। ऐसा बालक जन्म लेकर अपने भोगों को भोगे और माता पिता भी अपने कर्माशय का भोग प्राप्त करें, और प्रकार से तीनों ही जीव यानी माता पिता और बालक अपने क्लिष्ट कर्माशय को भोग से समाप्त करें। प्रश्न संख्या 6, क्या इस जन्म में मिलने वाले सभी सुख या दुख पूर्व निश्चित नहीं है? समाधान, नहीं। अगर जीव को वर्तमान जीवन में मिलने वाले सभी सुख दुख पूर्व निश्चित मान लिए जाएं, तो जीव की कर्म स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। आदि भौतिक दुखों की प्राप्ति में कर्म करने वाले दूसरे जीवों यानी प्राणियों की कर्म स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, तथा आदि दैविक दुखों की स्थिति में तो प्राकृतिक विकोपों को भी पूर्व निश्चित ईश्वरकृत मानना पड़ेगा, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। सिद्धांत 2। अतः इस जीवन में मिलने वाले सभी सुख दुखों को मात्र पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित नहीं माना जा सकता। योग सूत्र 2:12। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय के अनुसार भी वर्तमान जन्म में किए हुए कर्मों का फल जब वर्तमान जन्म में भी मिलता है, तो सभी सुख दुख पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर कैसे माने जा सकते हैं? प्रश्न संख्या 7, हमारे लिए भोग्य पदार्थों का कोटा निश्चित है कि हमें इस जीवन में यह भोग्य पदार्थ इतना इतना मिलना है। अगर हम उनका उपभोग संयम से करेंगे तो वह भोग्य पदार्थ लंबे समय तक चलेगा, और यदि उसका उपभोग अधिक कर लिया जाए तो कोटा समाप्त हो जाने से शेष जीवन हम उससे वंचित रहेंगे। जैसे गेहूं, दाल, चीनी, चावल आदि खाद्य पदार्थ हैं, इनका भी तो कोटा निश्चित है। समाधान, यह मान्यता इस सिद्धांत पर आश्रित है कि हमें वर्तमान जीवन में मिलने वाले भोग पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधार पर ही मिलते हैं। इस प्रकार से भोग जब पूर्व निश्चित हैं, तो वर्तमान जन्म के कर्मों का वर्तमान जन्म में फल मिलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। परंतु हम पूर्व प्रश्नों के उत्तर में प्रमाण पूर्वक सिद्ध कर चुके हैं। इस जीवन में मिलने वाले सभी भोग सुख दुख मात्र हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल नहीं होते, वरन वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर भी वर्तमान जन्म में भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती रहती है और सुख दुख भी प्राप्त होते रहते हैं। अतः ऐसी कोई भी मान्यता सिद्धांत विरुद्ध, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। प्रश्न संख्या 8, कुछ विद्वान यह कहते हैं कि जब किसी शरीर विशेष में जीव के भोग समाप्त हो जाते हैं, तो ईश्वर उसे उस शरीर से निकाल लेता है, अर्थात उसकी मृत्यु कारित कर देता है। क्या यह मान्यता उचित है? समाधान, इस प्रकार का कोई सिद्धांत वेदादि सत्य शास्त्रों में नहीं मिलता। इस पक्ष में कोई प्रमाण हो तो बताएं। इस प्रकार तो यह हुआ कि आयु समय में निश्चित न होकर भोगों की संख्या पर निश्चित हो गई, जो कि पूर्व जन्मों के आधार निश्चित थे। और यदि भोगों की प्राप्ति वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर मानते हो, जैसा कि हमने भोग और आयु के अध्याय में योग दर्शन 2:12 पर व्यास भाष्य के आधार पर सिद्ध किया है, तो किसी भी काल विशेष में प्राप्त भोगों एवं भोग्य पदार्थों की समाप्ति किस प्रकार से जानी जाएगी? वास्तविक जीवन में तो हम देखते हैं कि अधिकांश मनुष्य अपने द्वारा कमाए हुए भोगों को भोगे बिना ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। उनके पीछे बची भोग्य सामग्री को उनके दाय भागी अथवा अन्य लोग भोगते हैं। वे भोग कौन से हैं जिनके समाप्त होने पर परमात्मा जीव को वर्तमान शरीर से निकाल लेता है? इस बारे में स्पष्टीकरण करने की कृपा करें और इस पक्ष में कोई प्रमाण भी देवें। प्रश्न संख्या 9, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, अतः जीव जो कुछ भी करता है वह सभी ईश्वर की इच्छा और प्रेरणा से ही करता है तथा उसके सभी कर्म ईश्वर के ज्ञान में पूर्व निश्चित हैं। समाधान,
यह सिद्धांत ठीक नहीं है। इस प्रकार का कोई सिद्धांत वेद आदि सत्य शास्त्रों में नहीं मिलता। सृष्टि के संचालन के ईश्वर के अपने नियम हैं, उसमें किसी जीव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना तथा सृष्टि का विनाश करना, यह सब कार्य ईश्वर के पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं। इसी प्रकार जीवों के कर्मफल प्रदान करने में भी ईश्वर के सार्वभौम नियम हैं और इनमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः जो कुछ भी ईश्वरीय व्यवस्था में होता है वह सभी कुछ ईश्वरीय नियमों के अनुकूल ही होता है, परंतु ईश्वर के नियम और उसकी व्यवस्था जीव के कर्म सामर्थ्य पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाते, परंतु कर्म कर चुकने के बाद जीव ईश्वरीय नियमों के अनुसार उन कर्मों का फल भोगने के लिए परतंत्र है। कर्मफल की व्यवस्था का आधार ही जीव की कर्म स्वतंत्रता है। अगर जीव कर्म करने में स्वतंत्र ही न हो तो ईश्वर किसी जीव को दंड दे ही नहीं सकेगा, और अगर दंड दे भी तो ईश्वर पक्षपाती तथा अन्यायकारी सिद्ध हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। अतः ईश्वर की न्याय व्यवस्था ही सिद्ध करती है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जीव जो कुछ भी कर्म करता है वह अपने ज्ञान के आधार पर तथा बहुधा संस्कारों से प्रभावित होकर भी अपनी इच्छा से ही करता है। अतः ईश्वरीय कार्यों में ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के ज्ञान और ईश्वर के नियमों के बिना कुछ नहीं होता, परंतु यह नियम जीवों की कर्म करने की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। अगर आपके पक्ष को कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए तो उस स्थिति में कोई भी जीव कभी भी किसी भी स्थिति में पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर परम पवित्र, पूर्ण ज्ञानवान एवं धार्मिक है और वह कभी भी किसी भी स्थिति में अशुभ, अधर्म, अज्ञान की इच्छा कर ही नहीं सकता। ऐसे में वह किसी भी जीव को न तो पाप, अधर्म आदि करने की प्रेरणा कर सकता और न ही उनसे पाप और अधर्म करवा सकता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान में भी जीवों के लिए कहीं भी अधर्म एवं अज्ञान रूपी आदेश का लेश मात्र भी नहीं है, परंतु दूसरी ओर संसार में अधर्म एवं अज्ञान का बोलबाला हो रहा है। बहुसंख्यक मानव समाज अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु राग एवं द्वेष से प्रेरित हुआ हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से ग्रस्त होकर अशुभ कर्मों यानी अधर्म को ही कर रहा है। इस सब को ईश्वरीय प्रेरणा अथवा ईश्वरीय इच्छा से कहना किसी भी अविद्याग्रस्त व्यक्ति का कथन हो सकता है। प्रश्न संख्या 10। महर्षि दयानंद जी द्वारा मृत्यु पूर्व शब्दों यथा हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो का क्या अर्थ है? क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि महर्षि दयानंद जी भी यही मानते थे कि सभी कुछ ईश्वरीय इच्छा से हो रहा है? समाधान। पंडित लेखराम जी कृत महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र के पृष्ठ 847 पर मृत्यु पूर्व अंतिम शब्द इस प्रकार लिखे हैं। हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तैने अच्छी लीला की। यही शब्द स्वामी जी के अन्य जीवनी लेखकों ने भी लिखे हैं। यहाँ पर आपके अनुसार महर्षि दयानंद जी ईश्वर की किस इच्छा की बात कर रहे हैं? प्रश्नकर्ता, यहाँ तो स्वामी जी की मृत्यु का समय है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, यह तेरी ही इच्छा से हो रही है, अतः तेरी इच्छा अनुसार इस शरीर को त्याग रहा हूं, यह सब कुछ तेरी ही लीला है। इस प्रकार स्वामी जी की मृत्यु परमेश्वर की इच्छा से हुई और जो कुछ स्वामी जी ने किया या उनके साथ हुआ वह सभी कुछ परमेश्वर की ही लीला थी। समाधान। ऐसा मानना वेद एवं आर्ष ग्रंथों की मान्यताओं तथा स्वामी जी द्वारा भी रचित अन्य ग्रंथों के आधार पर सर्वथा असत्य होगा। वस्तुतः परमात्मा की इच्छा क्या है? अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो परमात्मा की इच्छा है जीवों का कल्याण। इसी उद्देश्य से ही तो परमात्मा ने जगत की रचना बार बार नियम अनुसार अनंत काल से करता चला आ रहा है। सृष्टि काल में जीवों को उनके कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को प्रदान करता रहता है। मानव शरीर को प्रदान कर जीवों को भोग तथा अपवर्ग के सभी साधनों को उपलब्ध कराता है और हर बार आदि सृष्टि में मानवों के कल्याण हेतु वेदों का ज्ञान भी देता है। जीव मानव देह को धारण करके ही इस शरीर और परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही अपने चरम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करता है।
यह तो जीव की अनंत यात्रा है जिसका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर परम सुख यानी मोक्ष को प्राप्त करना है। और परमात्मा हमेशा से मुक्ति के योग्य जीवों को उनके कर्मानुसार मुक्ति सुख देता भी आ रहा है। परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान के आधार पर ही तो जीव श्रेष्ठ कर्म कर सकता तथा सुख भी पा सकता है। यही परमात्मा की इच्छा है और इसी इच्छा के पूर्ण होने की बात स्वामी जी कह रहे हैं। परमात्मा की जगत को रचने तथा पालन करने रूप अच्छी लीला है जिसको स्वामी जी कह रहे हैं। यदि तर्क के लिए आपका पक्ष मान भी लिया जाए कि स्वामी जी की मृत्यु परमात्मा की लीला थी, तब कई प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, जो कार्य स्वामी जी कर रहे थे अर्थात वेद भाष्य, क्या उससे भी उत्तम कोई और कार्य था जो जीव मात्र के कल्याण में साधक हो सकता था? दूसरा प्रश्न, क्या परमात्मा कभी अन्याय करता है? जो कहो नहीं, तो क्या नन्ही जान वेश्या आदि द्वारा षड्यंत्र परमात्मा की इच्छा से हुआ था? तीसरा सवाल, क्या जगन्नाथ रसोइये द्वारा विष दिया जाना भी परमात्मा की इच्छा से हुआ था? ये सभी कार्य ही तो स्वामी जी की मृत्यु का कारण बने थे। क्या स्वामी जी के उपदेश गलत थे जिससे दुखी होकर विभिन्न मतावलंबियों तथा अन्यों द्वारा स्वामी जी पर बार बार विष प्रयोग किए गए? अगर ऐसा सही है तो स्वामी जी द्वारा दिए गए उपदेश मिथ्या हैं और वेद भाष्य भी दूषित है। ऐसा मानने पर वस्तुतः न तो आपने स्वामी जी को समझा और न ही उनके सिद्धांतों को समझा। अगर आपकी मान्यता को ठीक मान लिया जाए तो स्वामी जी को मारने की इच्छा परमात्मा की थी और परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता। अतः परमात्मा ने स्वामी जी द्वारा मिथ्या सिद्धांतों के प्रचार को रोकने हेतु स्वामी जी की मृत्यु करवा दी गई। अतः पौराणिक जगत तथा अन्य मतावलंबियों द्वारा जो सिद्धांतहीनता यानी आर्य समाज की मान्यता के अनुसार फैलाई गई है, वह सिद्धांतहीनता न होकर सत्य मान्यताएं ही हैं और परमात्मा ने जीवों का कल्याण चाहने की भावना से स्वामी जी का शरीरांत उपरोक्त षड्यंत्रों द्वारा करवा दिया। अच्छा, यहां भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वामी जी उपरोक्त वेद प्रचार एवं वेद भाष्य किसकी इच्छा से कर रहे थे? क्या स्वयं की या परमात्मा की? अगर स्वयं की इच्छा से तो सभी कार्य परमात्मा की इच्छा से नहीं होते, और अगर परमात्मा की इच्छा से तो वेद भाष्य के पूरा होने से पूर्व ही परमात्मा की इच्छा कैसे और कब बदल गई? और परमात्मा को भी यह पूर्व ज्ञात नहीं था कि स्वामी जी गलत वेद भाष्य करेंगे। कैसी हास्यास्पद मान्यताएं हैं। वस्तुतः स्वामी जी की मृत्यु का परमात्मा की इच्छा या लीला से कोई संबंध नहीं है। यह तो विभिन्न षड्यंत्र रचने वालों की अपनी कर्म स्वतंत्रता थी जिनका उन्होंने प्रयोग किया और स्वामी जी की हत्या करा दी। यह तो एक महान ईश्वर भक्त की अपने अंतिम समय में परमात्मा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा एवं कृतज्ञता थी जो इस प्रकार व्यक्त हुई। और स्वामी जी के शब्द भी विचारणीय हैं कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, बहुत प्रसन्नता पूर्वक यह शब्द कहे गए हैं कि हे भगवान, तेरी जो जीवों के कल्याण की इच्छा है वह पूर्ण हो। स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र की भलाई और कल्याण के लिए लगा दिया और इसी कल्याण की ईश्वरीय इच्छा के पूर्ण होने की प्रार्थना अंतिम समय में भी कर गए। आपका पक्ष मानने पर तो ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के दूसरे तथा तीसरे सिद्धांत पर भी आक्षेप आता है, जो कि संभव नहीं है। अतः जो कुछ पहले कहा गया है वह मृत्यु पूर्व शब्दों की अधिक अच्छी व्याख्या है। संभवतः यही स्वामी जी के मन में भी इस प्रार्थना करने के समय था। एक महान ईश्वर भक्त इस संसार से जाते हुए ईश्वर से किसी शिकायत को करते हुए नहीं गया। और तो और आपके पक्ष में यानी मृत्यु ईश्वर इच्छा से हुई इस पक्ष को सिद्ध करने हेतु कोई सिद्धांत या वाक्य भी तो स्वामी जी के ग्रंथों में नहीं मिलता। अगर स्वामी जी ऐसा तथाकथित महत्वपूर्ण सिद्धांत अपने जीवन में मानते होते तो अपने ग्रंथों में कहीं न कहीं ऐसी मान्यता का प्रतिपादन अवश्य ही करते, जो कि उनके ग्रंथों में उपलब्ध ही नहीं है। दूसरी बात, स्वामी जी के जीवन लेखक पंडित लेखराम जी ने उनके मृत्यु के 5 वर्ष उपरांत उनके जीवन संबंधी घटनाओं की खोज का कार्य आरंभ किया था। वे भी लगभग 5 वर्ष तक सामग्री एकत्रित करते रहे और पूरा जीवन चरित्र नहीं लिख पाए थे। 6 मार्च 1896 में उनकी हत्या कर दी गई।
उसके उपरांत उनकी एकत्रित सामग्री के आधार पर ही स्वामी जी का जीवन चरित्र लिखा गया। इसी प्रकार देवेंद्र बाबू मुखोपाध्याय ने भी कम से कम लगभग 10-15 वर्ष स्वामी जी के जीवन पर अनुसंधान किया, फिर जीवनी के लेखन का कार्य किया, परंतु महाशोक कि वे भी पूरी जीवनी न लिख पाए और केवल 4 अध्याय ही लिख सके कि मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी एकत्रित सामग्री के आधार पर पंडित घासीराम जी ने जीवन चरित्र पूरा किया। अब प्रश्न यह है कि इतने वर्षों के बाद लिखे गए जीवन चरित्र में जो वाक्य स्वामी जी द्वारा मृत्यु समय कहे हुए लिखे गए हैं, वह वाक्य पूर्णतया वैसे ही कहा गया था, यह पूर्णतया संभव नहीं हो सकता। अगर जीवन में हम भी देखें कि किसी के वाक्यों को पूर्णतया उसी प्रकार दूसरों के समक्ष अक्षरशः दोहराना कुछ दिन के उपरांत या उसी दिन भी संभव नहीं हो पाता। यह आप स्वयं भी परीक्षण करके देख सकते हैं। स्वामी जी तो प्रज्ञावान थे, वे वाक्यों को अक्षरशः स्मरण रख सकते थे, परंतु मृत्यु समय के सभी प्रत्यक्षदर्शी प्रज्ञावान तो नहीं थे। फिर जीवनी लेखकों के सामने तो प्रत्यक्षदर्शियों ने यह वाक्य बहुत लंबे काल के बाद कहा था, कम से कम 5 से 10 वर्ष उपरांत। ऐसे में मृत्यु पूर्व स्वामी जी के शब्द अक्षरशः यही थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता और ऐसा मानना भी संभव प्रतीत नहीं होता। अगर उपरोक्त शब्दों को सही मान भी लिया जाए तो भी आपकी उपरोक्त धारणा यानी मान्यता को सिद्ध करने वाला कोई वाक्य स्वामी जी के ग्रंथों में नहीं मिलता। अतः जीवनी लेखकों ने अपनी भावना के वशीभूत स्वामी जी को सच्चा ईश्वर भक्त सिद्ध करने के लिए वैसा लिख दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार उन्होंने ऐसा करके अज्ञानवश किसी बड़ी सिद्धांतहीनता को आधार दे दिया, यह तो वे भी नहीं जानते होंगे।